हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जय माता दी। अभी आज है शुक्रवार, तो मॉर्निंग का टाइम है। मैं दूध गर्म कर रही हूँ और आज शुक्रवार है। आज ना मेरा व्रत है, तो बस अभी दूध गर्म कर रही हूँ, जो मॉर्निंग का दूध आता है। और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। चल बेटा, ग्लास निकालो, दूध पीना है ना? हाँ, दूध पीना है ना बेटा? हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ। जाओ खिलौने खेलो, जाओ। तो दूध तो गर्म हो चुकी है। बेटी को मेरे दूध पीना था, तो लाके यहाँ पे मैंने पूजा के रूम में रख दिया है, क्योंकि आज मेरा व्रत है। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ सबके लिए पोहा, और चाय बना रही हूँ हस्बैंड के लिए। और किट्टू ऐसे तो स्कूल आज जाएगा नहीं, फ्राइडे है, तो मैं नहा के रेडी भी हो गई। और नहाने के बाद बस ये किसी ने नहीं पूछा लक्ष्मी के बेटा? फोटो की पूजा करनी है और कुछ नहीं। आंटी ने, मम्मी नहीं आई क्या? तो आपने क्या बोला? नहीं आई। मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए ऑफ़िस के लिए। नाश्ता वगैरह उनको मैंने दे दिया था, बस वो निकल रहे, तो मैं यहाँ पे टीका लगा रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि वो ऑफ़िस के लिए निकलते हैं, तो मैं उन्हें टीका लगाती हूँ। और बस ये पूजा का तैयारी। पूजा मतलब अभी का पूजा होगा क्या, वैभव लक्ष्मी का सुबह में बस उनके सामने धूप बत्ती ही दिखाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। जो भी पूजा होगी इनकी शाम की होगी। तो मुझे, मैं मंदिर में पूजा करती हूँ रेगुलर, वो पूजा कर रही हूँ। बेटा भी मेरा आ जाता है मेरे साथ घंटी बजाने। ऐसे वो नहाया धोया नहीं था, लेकिन फिर भी बोलता मम्मी मैं घंटी बजाऊंगा। और पूजा हो गया था मेरा। आ गई मैं यहाँ किचन में, नाश्ता बनाया था तो गैस वगैरह गंदा हो गया था, तो वापस से मैंने गैस को स्लैब वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर लिया। और बस अपने लिए चाय बना रही हूँ। और इस व्रत में जब तक शाम की पूजा कर नहीं लेते हैं, तब तक से हम बस चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। इसके अलावा जैसे फ्रूट्स वगैरह ये सब कुछ खा नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मेरा व्रत है। आज शुक्रवार है तो बेटा, नो, आज शुक्रवार है। आज से मैंने वैभव लक्ष्मी का व्रत उठाया है। ऐसे मैंने पहली बार नहीं उठाया है, पहली बार नहीं किया, पहले भी कई बार कर चुकी हूँ, बट अभी काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैंने ये व्रत किया, क्योंकि बेटी में प्रेगनेंट थी तभी मैंने छोड़ा था। और 3 साल हो चुके हैं ये व्रत किए हुए। 3 साल के बाद कर रही हूँ। आज मुहूर्त भी अच्छा है, अमावस का शुक्ल पक्ष पे कर रही हूँ। पहला शुक्रवार पड़ रहा है, तो मुहूर्त अच्छा है। और गणपति बप्पा की पूजा भी हो गई, गणेश चतुर्थी, इसलिए बहुत ही अच्छा शुभ दिन पे मैंने ये व्रत चालू किया है। और कहते हैं ना, कोई भी अगर व्रत करो तो शुभ दिन पे ही करो, तो वो ज़्यादा ही फलित होता है, वरना फिर कोई मायने नहीं रखता है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, भगवान के मुहूर्त पर ही आज मैं ये व्रत कर रही हूँ। और चलो अब मैं पी लेती हूँ चाय। तो ये सब कपड़े मैं डाल दे रही हूँ मशीन में, अपना धुलते रहेंगे। पढ़ाई कर रही पीहू? हाँ, अच्छा, और अब कर रही है? अच्छा, कितना पढ़ती है बेटा मेरा। और अब मैं बना रही हूँ खाना। ये आलू के भरता बना रही हूँ मैं, टमाटर वगैरह डाल के तड़का लगा के, क्योंकि मुझे तो खाना है नहीं, तो किट्टू और बिक्कू के लिए, दोनों के लिए दाल चावल और आलू का भरता। दाल में ही मैंने आलू डाल दिया था, तो दाल के साथ साथ आलू भी पक गई। एक साथ 2 काम हो गया, और जल्दी भी हो जाता है ऐसे, तो इसलिए कुछ ज़्यादा बनाया नहीं। दाल चावल भरता बना, इधर कपड़े हो रहे थे, इधर मैं खाना बना रही थी, तो दोनों काम भी हो गया। तो आलू का भरता रेडी, चावल दाल
चावल मैंने चढ़ा रखा है और इधर कपड़े भी हो गए हैं, तो अब बस कपड़े में चलती हूँ, डाल देती हूँ, सूख जाएगा। और मैंने सुबह जो मैं नहाने धोने के बाद जो मैंने साड़ी पहना था, तो साड़ी पूजा हो गया तो मेरे से साड़ी पहन के, मतलब साड़ी में रहती हूँ ना पूरे दिन, तो साड़ी में मैं फटाफट से मेरे से काम नहीं हो पाता है, मुझे फाता नहीं है। तो इसलिए मैंने फिर चेंज कर लिया, रेड कलर का कपड़ा पहनना चाहिए आज के दिन, रेड ड्रेस हो, रेड साड़ी, कुछ भी। तो मेरे पास रेड कुर्ती है तो मैंने साड़ी चेंज कर दिया। अभी शाम को फिर मैं पूजा करूँगी, वापस से भी साड़ी पहन लूँगी। दोनों बच्चों को नहला के मैंने रेडी कर दिया, सबको रेड रेड पहना दिया आज। तो यहाँ पे पीहू रो रही थी, किट्टू को जब मैं कंघी कर रही थी तो उसे जलन हो जाता है, रोने लगती है वो। यहाँ पे मैं खीर बना रही हूँ माता रानी का भोग लगाने के लिए। ओह, ये पसीना देखो किस तरीके से सिंदूर बह के आ गया नीचे। इतनी गर्मी है, बारिश होती है तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, और बारिश नहीं होती है, जब बारिश बंद हो जाती है उसके बाद मौसम देखो। कल बहुत अच्छा मौसम किया था, यहाँ बारिश हुई थी, ठंडा ठंडा मौसम था, और आज देखो फिर से वैसा हो गया। तेज़ धूप है, बहुत ही तेज़ धूप है, पसीने से हालत देख ही सकते हो कैसा है गर्मी यहाँ का। और मेरा प्रसाद बन गया है और अभी चलती हूँ पूजा की तैयारी करने। माता जी का चौकी मुझे सब सेट करना है, पर अभी टाइम, अभी तो 2:30 बज रहे, अभी टाइम है। जब तक खीर ठंडा हो जाएगा तब तक मैं थोड़ा एडिटिंग कर लेती हूँ। और खीर मेरी बन चुकी है, और बेटी भी मेरी, उसे मैंने नहला धुला दिया था, तो खाना वाना दे दिया, खिला दिया, तो वो सो गई। तो मैं आराम से पूजा का बर्तन वगैरह मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और अभी दोपहर का टाइम है, एटलीस्ट करीब 2 बज रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, 2 नहीं 2:30 बज रहे थे, तो मैंने कहा चलो पूजा का बर्तन और माता का चौकी जो है ये सब मैं अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ, कि बस पूजा के समय कोई हड़बड़ी ना हो। और बहुत दिनों बाद ये मैं पूजा कर रही हूँ ना, बहुत सुकून मिल रहा है। मैं रेडी हो गई, अब बस चलो पूजा का भी मैं माता जी का चौकी लगा लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। टाइम भी हो रहा है, 5 बजने वाले हैं। और खीर हमारा ठंडा हो गया, तो बस पूजा करने जा रही हूँ। मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, खीर का भोग मैंने निकाल लिया, और ये चावल मैंने रखा है, चावल का जो 1 ढेर है वो उस पर कलश रखूँगी। कलश के ऊपर ये जो प्लेट है, पूजा का जो प्लेट है पीतल का, इस पर मैंने रखा है सोने का एक कुछ भी गहना रख सकते हो, तो मैंने कान का रखा है, और हल्दी और कुमकुम, बस यही 2 चीज़ों से इनकी पूजा होती है। हल्दी लगाना होता है और कुमकुम, उनके 8 स्वरूप है, 8वें स्वरूप में हल्दी कुमकुम का टीका लगाना पड़ता है। और बस इसी तरीके से पूजा होता है। किताब भी साइड में मैंने रख दिया है, और ये बिक्कू है, बिक्कू के हाथ से मैं दिया जला रही हूँ। तो मैंने सोचा नहीं था कि माता रानी ये सब कुछ संभव कर पाएंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो पाएगा। तो आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैंने जो चाहा था वो पूरा हो गया। जिसके लिए मैंने व्रत किया उसी के हाथ से दिया जलवाना पड़ेगा, ये माता रानी का ही चमत्कार है। और क्या कह सकते हैं, भगवान के आगे तो हम कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी सच्चे मन से चाहो, सच्चे मन से कुछ करो, तो भगवान ज़रूर पूरा करते हैं। तो शायद माता रानी ने यही सोचकर मेरे लिए कुछ किया है, कि इतने दिनों से मैं सोच रही थी ये व्रत करने के लिए, काफ़ी दिनों से सोच रही थी, लगभग 1 साल हो गया, बट कभी ऐसा समय नहीं आया। जब बिक्कू साथ में रहता भी था तब भी मैं कभी नहीं कर पाई। अब तो चलो दिल्ली रहता है, तो दिल्ली से आया था किसी काम से, और ऐसे संजोग से मौके पे पहुंचा कि मैंने व्रत किया, और यहाँ वो था, और व्रत भी मैंने उसी के लिए किया है। और वैभव लक्ष्मी की किताब में जितने भी उनके स्वरूप हैं, 8 स्वरूप है, 8 स्वरूप को हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाते हैं। तो बस वही मैं सभी स्वरूप को तिलक लगनत मानी थी, उसके लिए मैंने। तो बस यहाँ पे मैं मैं यहाँ पे किताब पढ़ रही हूँ, और उसके बाद 11 बार सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का मन में बोलना पड़ता है, और जो भी मन्नत होती है वो भी बोलना पड़ता है। तो बस यहाँ पे कथा शुरू हो गई।
मैं जब भी कोई कथा या कोई भी चालीसा वगैरह करती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही मन से करती हूँ, तो आंखें मेरी जो है ऐसे थोड़ा झूमने लग जाती हूँ। तो मैं सच सच में लीन हो जाती हूँ उसमें, इसी वजह से। तो पूजा मेरी हो चुकी है। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे आरती, और आरती के बाद एक श्लोक पढ़ना होता है, जो कि किताब में लिखा है कि आरती के बाद ये श्लोक ज़रूर पढ़ें। तो इसलिए मैं श्लोक पढ़ रही थी और कंप्लीट हो गई मेरी पूजा। तो बिक्कू को मैंने बोला कि आके यहाँ पे माथा टेक लो। तो ये मेरा माता वैभव लक्ष्मी का फ़ोटो देखिए, फ्रेम टूट गया इसलिए ऐसे ही पूजा किया। काफ़ी दिनों से ऐसे पड़ा हुआ था, कभी पूजा करना होता नहीं था, इसलिए उसे मैंने बनवाया नहीं था। अब बनवा लूँगी। तो इसे यहाँ पे बिक्कू को मैंने टीका लगा दिया, और जो कलश में जो जल था वो मैंने तुलसी में जाके डाल दिया। और ये जो चावल है, चावल का जो ढेर है जिस पे मैंने कलश रखा था, ये मैं टेरेस पे डाल दूँगी, जिससे कि चिड़ियाँ कबूतर वगैरह आके सब ये खा ले। तो मैं छत पे आ गई, और छत पे डाल दूँगी ना तो कबूतर वगैरह। और ये मेरा वीडियो बहुत ही लेट पहुंच रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। और मैं टेरेस पे आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैं जो दीवार है इस पे मैं चावल को डाल दूँगी, जिससे कि यहाँ कबूतर ऐसे भी उड़ते रहते हैं, तो वो आके आराम से खा भी लेंगे। मिलते हैं आप लोगों से कल। तो चिड़िया को मैंने डाल दिया है जो अच्छा चावल रखा था। मेरा सिंदूर देखो कैसा फैल गया है, इतनी गर्मी, इतनी पसीना हो रहा है ये गर्मी से कि सिंदूर ही फैल जा रहा है।